Dear students, welcome to this YouTube channel. This is your spoken English class. सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. In today's class, we will learn tenses. Tenses present, past and future. और present, past and future के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. टोटल 12 टेंसेस हैं. इन टेंसेस को अपने बहुत ही ब्रीफली स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो होती है डू और डज. डू और डज, डू एंड डज. डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज में ली जाती है और डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज में ली जाती है. मैन वर्ब की अगर बात करें तो फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन. तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड एंड गॉन थर्ड. तो गो जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज में ली जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट जब अपने को मिलेगा देन वी विल यूज मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस. एंड निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू एंड डज. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज एंड प्लूरल के लिए डू. सेकेंड वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो होती है इज, एम और आर. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, आई यदि सब्जेक्ट हो तो एम और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर. और जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, कंटिन्यूअस जहां नाम आएगा सारे जो कंटिन्यूअस टेंसेस होंगे उनमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी. चाहे वो कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो. ओके. हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और मैन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम प्रेजेंट में हो रहा होता है ना उसके लिए टेंस यूज में लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग टेंसेस टू यू. थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो होती है हैज और हैव. एंड परफेक्ट जो टेंस होते हैं उनमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेते हैं. चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेते हैं. और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपने हैज यूज में लेते हैं, प्लूरल के साथ में लेंगे हैव. रिसेंटली कोई काम हो चुका होता है उसके लिए अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट. जैसे मैंने मेरा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट किया है, कर चुका हूं. आई हैव वॉच्ड द सीरीज. नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन और आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन. और कंटिन्यूअस जहां नाम आएगा तो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इसमें यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा क्योंकि इसमें कोई ना कोई टाइम होता है. तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज में लेते हैं. नेक्स्ट पास्ट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें डायरेक्ट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में आती है. ओके. और
निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, और डिड के साथ में अपने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदर कुक्ड फूड, मदर कुक्ड फूड। सो यहाँ पे कुक्ड यानी कुक्ड सेकंड फॉर्म यूज में ली है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर इसको अपने निगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे मदर डिड नॉट कुक फूड, डिड नॉट कुक फूड यानी डिड के साथ में फिर कुक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकेंड वन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई के साथ वॉज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में वर्ब। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड की कंटिन्यूअस टेंसेस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। थर्ड वन पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैड यूज में लेते हैं। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इन ऑल these perfect tenses we use third form of man verb. Next one, past perfect continuous tense. So past perfect continuous tense की helping verb होती है had been, man verb first form plus ing because continuous, and since use of since and for. point of time के लिए since आएगा and period of time के लिए for आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह 15 दिनों से जयपुर में रह रहा था, तो ही हैड बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 15 days। सो या फॉर 3 days 4 days, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आएगा। और पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कल सुबह से बारिश हो रही थी तो इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग yesterday। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। सो फर्स्ट वन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे आई एंड वी यदि कोई सब्जेक्ट हो, आई और वी, देन वी विल यूज शैल, एंड अदर्स विद अदर सब्जेक्ट वी विल यूज विल। तो आई और वी के साथ शैल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल यूज में लेते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह कल अमेरिका जाएगा, तो ही विल गो टू अमेरिका। और ये आ जाए कि हम कल गार्डन में घूमने जाएंगे, तो हम तो वी शैल गो इन द गार्डन टुमारो। सेकेंड वन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब शैल बी एंड विल बी। आई और वी सब्जेक्ट के साथ में शैल बी, एंड अदर्स जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में विल बी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फ्यूचर में जो काम लगातार हो रहा होगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में हो रही होगी, तो our examination will be going on in February. Third one, future perfect tense. Future perfect tense helping verbs are shall have and will have. I और be के साथ shall have और अदर सब्जेक्ट के साथ में will have. एंड सभी जो परफेक्ट टेंस होंगे उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब्स शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। आई और बी के साथ में शैल हैव बीन, अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव बीन। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। सो दीज आर 12 टेंसेस। इनका एक बार फिर से अपने रिपीट कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस has and have, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस has been and have been are helping verbs and first form plus ing, मैन वर्ब। यूज ऑफ since and for, point of time, for point of time we will use since, and for period of time we will use for. Past indefinite tense in affirmative sentences we will use second form of मैन वर्ब। affirmative sentences में second form यूज मिलेंगे, and negative and interrogative में helping verb did और did के साथ में first form। past continuous tense helping verb was and were, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हैड, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। नाउ फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल एंड विल, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आई और बी के साथ में शैल और अन्य सभी सब्जेक्ट्स कर्ताओं के साथ में विल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल बी एंड विल बी, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, will have, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब shall have been, will have been, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यूज ऑफ since and for। सो डियर स्टूडेंट्स, इन ये जो टेंसेज है इनमें स्पेशली आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है वो याद रखनी है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मैन वर्ब आएगी, ताकि आप जब किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करो तो आप उसको इजीली कर पाओगे। सो इन सारे टेंसेस को आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो ये सारे के सारे आपको लर्न हो जाएंगे। So thank you so much.